नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तुलसीदास जी की जीवन यात्रा का भाग 6, काशी प्रवास और समाज में बढ़ती विरोध और स्वीकृति। रामचरितमानस की रचना के बाद तुलसीदास जी का नाम घर घर में गूंजने लगा। लोग उन्हें संत, कवि और महापुरुष के रूप में मानने लगे। लेकिन जहाँ प्रेम और भक्ति मिलती है, वहीं ईर्ष्या और विरोध भी खड़े हो जाते हैं। तुलसीदास जी अब काशी पहुँचे। काशी उस समय विद्या और धर्म का केंद्र था। वहाँ के पंडित संस्कृत ग्रंथों और शास्त्रार्थों में पारंगत थे। जब उन्हें पता चला कि तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसी अमर कृति अवधी भाषा में लिखी है, तो वे चकित रह गए। कुछ विद्वान खुश हुए क्योंकि जनता को राम कथा सरलता से मिली, लेकिन कई लोग विरोध करने लगे। धर्म ग्रंथ केवल संस्कृत में होने चाहिए। अवधी जैसी भाषा में ग्रंथ लिखना शास्त्र की मर्यादा के विपरीत है। काशी के कुछ विद्वानों ने तुलसीदास जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यह तुलसीदास तो परंपरा तोड़ रहा है। कैसे यह कह सकता है कि अवधी भाषा में लिखा ग्रंथ भी पूजनीय है। उन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि रामचरितमानस को नकार दिया जाए, लेकिन जनता के हृदय में वह पहले ही गहराई तक बस चुका था। कहा जाता है कि काशी के पंडितों ने तुलसीदास जी के ग्रंथ की परीक्षा लेने के लिए उसे विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के चरणों में रखा। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो सबने देखा, रामचरितमानस के ऊपर लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। इस घटना ने सभी को चकित कर दिया। अब कोई शक ना रहा कि यह ग्रंथ दिव्य प्रेरणा से रचा गया है और भगवान स्वयं इसकी पुष्टि कर रहे हैं। विरोध धीरे धीरे समाप्त हो गया और रामचरितमानस का गान काशी की गलियों में गूंजने लगा। तुलसीदास जी स्वयं कथा करते और श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ती। गंगा घाटों पर, मंदिरों में और चौपालों में मानस गाया जाने लगा। काशी के लोग कहते, तुलसीदास केवल कवि नहीं बल्कि स्वयं राम के दूत हैं। जब किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव आपने इतनी आलोचना और विरोध सहा, आपको बुरा नहीं लगा? तुलसीदास मुस्कुराए और बोले, मैं तो केवल राम का नाम लिखता हूँ। अगर कोई मुझे गाली देता है तो यह भी राम की इच्छा है, और अगर कोई मेरा सम्मान करता है तो वह भी राम की कृपा है। तुलसी का काम केवल राम कथा गाना है। इस प्रकार काशी प्रवास ने तुलसीदास जी को और भी महान बना दिया। विरोध करने वाले शांत हो गए और समर्थक उन्हें संत महात्मा मानने लगे। यहाँ भाग 6 समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे तुलसीदास जी को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई और संकट मोचन हनुमान चालीसा की रचना हुई। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।